श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय अद्वैताचार्य और उनकी पाठशाला। जो आचार्य अद्वैत गौर धर्म के प्रधान स्तंभ हैं, गौर लीलाओं के जो प्रथम प्रवर्तक, प्रबंधक और संयोजक समझे जाते हैं, जिन्होंने वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध और बुद्धिवृद्ध होने पर भी बालक गौरांग की पदरज को अपने मस्तक का सर्वोत्तम लेपन बनाया, जिन्होंने गौरांग से पहले अवतीर्ण होकर गौर लीला के अनुकूल वायुमंडल बनाया, उत्तम से उत्तम रंगमंच तैयार किया, उस पर गौरांग को प्रधान अभिनयकर्ता बनाकर भक्तों के साथ भांति भांति की लीलाएं कराई और गौरांग के तिरोभाव के अनंतर अपनी संपूर्ण लीलाओं का स्मरण करके आप भी तिरोहित हो गए। अद्वैताचार्य के पूर्वज श्रीहट्ट सिलहट जिले में लावुड़ परगने के अंतर्गत नवग्राम नाम के एक छोटे से ग्राम में रहते थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें प्राय स्वतंत्र ही नरपति शासन करते थे। लावुड़ भी एक छोटी सी रियासत थी। उन दिनों उस रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह जी थे। महाराज परम धार्मिक तथा गुणग्राही थे। उनकी सभा में पंडितों का बहुत सम्मान होता था। आचार्य के पूज्य पिता पंडित कुबेर तर्क पंचानन महाराज की सभा के राज पंडित थे। तर्क पंचानन महाशय न्याय के अद्वितीय विद्वान थे। उनकी विद्वता की चारों ओर ख्याति थी। विद्वान होने के साथ ही साथ वे धनवान भी थे, किंतु एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे तथा उनकी धर्मपत्नी लाभा देवी सदा चिंतित बनी रहती थी। लाभा देवी के गर्भ से बहुत से बच्चे हुए और वे असमय में ही इस आसार संसार को त्याग कर परलोकगामी हुए। इसी कारण तर्क पंचानन महाशय अपने पुराने गांव को छोड़कर नवद्वीप के इस पार शांतिपुरम में आकर रहने लगे। यहीं पर लाभा देवी के गर्भ रहा और यथा समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा गया कमलाक्ष। ये ही कमलाक्ष आगे चलकर महाप्रभु अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक कमलाक्ष आरंभ से ही विनयी, चतुर, मेधावी तथा भगवत परायण थे। उन दिनों बंगाल में शासक धर्म और वाम मार्ग का बोलबाला था। धर्म के नाम पर लाखों मूक प्राणियों का वध किया जाता था और उसे बड़े बड़े भट्टाचार्य और विद्यावागीश परम धर्म मानते और बताते थे। कमलाक्ष इन कृत्यों को देखते और मन ही मन दुखी होते कि भगवान कब इन लोगों को सुबुद्धि देंगे, कब इन लोगों को अज्ञान दूर होगा, जिससे कि धर्म के नाम से ये प्राणियों की हिंसा करना बंद कर दें। निर्भीक ये बालक पने से ही थे। जिस बात को सत्य समझ लेते उसे किसी के भी सामने कहने में नहीं चूकते, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। एक बार की बात है कि राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस समारोह में बालक कमलाक्ष भी गए। उन्होंने देखा काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे तथा भैंसों का बलिदान किया गया है। दूर दूर से काली माई के कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाए गए हैं। कमलाक्ष भी काली मंडप में बिना काली माई को प्रणाम किए जा बैठे। उनके इस व्यवहार से महाराज दिव्य सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी राजसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित के पुत्र के इस अधार्मिक व्यवहार से वे क्षुब्ध से हो गए और कहने लगे, कमलाक्ष, तुम देवी को बिना ही प्रणाम किए कैसे बैठ गए। इस पर बालक कमलाक्ष ने कुछ रोष के साथ कड़क कर कहा, देवी तो जगत जननी है, सभी प्राणी उसकी संतान है। जो माता अपने पुत्रों को खाती है वह माता नहीं, राक्षसी है। पुत्र चाहे कैसा भी कुपुत्र हो, किंतु माता कुमाता कभी नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक सच्चिदानंद भगवान ही पूजनीय और वंदनीय हैं। उनके प्रणाम करने से ही सबको प्रणाम हो जाता है।
आप लोग देवी देवताओं के नाम से अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं। बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अवाक रह गए। कमलाक्ष के पिता कुबेर तर्क पंचानन भी वहां बैठे थे। उन्होंने महाराज का पक्ष लेकर कहा, देवी देवता सभी उस नारायण के ही रूप हैं, इसलिए देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम न करना महापाप है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर कमलाक्ष निर्भीक होकर कहने लगे, एक जनार्दन भगवान ही की पूजा से सबकी पूजा हो सकती है। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती हो वह न तो देव स्थान है और न वह देव पूजा ही। छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने इनकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार अल्प अवस्था में ही इन्होंने अपनी निर्भीकता, दयालुता और वैष्णव परायणता का परिचय दिया। ओम शांति शांति शांति।